हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 6 का डे 3 एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर इसमें आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आईपी एड्रेस और उससे भी रिलेटेड और भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बताऊँगा इसमें मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि आईपी एड्रेस होता क्या है। जब कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल जिसमें इंटरनेट चल रहा होता है तो उसमें एक यूनिक नंबर उसको मिलता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो 0 से लेकर 255 तक 255 तक की वेरीज करता है। इसी रेंज में आईपी एड्रेस होता है। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर इसमें देखना है कि हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर इसमें हम जाएंगे कमांड लाइन पे आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पर लिखेंगे तो वहाँ पर इसमें हमें आईपी एड्रेस दिखाता है। इसमें यहाँ पर जैसे कि हम इसमें लिखते हैं आईपी एड्रेस के लिए तो विंडो आर किया, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने CMD लिखा और उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें अगर लिखते हैं आईपी कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। इसमें ये IPv4 ये आप देख रहे हैं 192.168.0.230। तो ये इसमें IPv4 जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं वो IPv4 यूज़ करते हैं। तो IPv4 में ये आईपी एड्रेस यहाँ पर इसमें दिखा रहा है। आईपी एड्रेस जो होता है दो टाइप का होता है, IPv4 और IPv6। IPv4 इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और यह 32 बिट का होता है और जो IP और ये डेसिमल में इसको नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था। IPv6 जो होता है इसका वर्जन जो होता है 6 होता है और इसका साइज़ जो होता है वो होता है 128 बिट का इसमें साइज़ होता है। हेक्साडेसिमल नंबर के रूप में यहाँ पर इसमें होता है। और इन फ्यूचर अभी प्रेजेंट टाइम पे तो IPv4 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है इसका IPv6 का ही यूज़ होगा। ये इसमें क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि IPv4 जो होता है इसका साइज़ 32 बिट का होता है और IPv6 ये 128 बिट का होता है। अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इसमें आईपी एड्रेस का जो क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें ये 5 टाइप के होते हैं। क्लास ए में आप देख रहे हैं कि ये रेंज दी गई, क्लास बी में इसमें ये रेंज दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर इसमें रेंज दी गई है। तो इस रेंज के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का इसमें है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आईपी एड्रेस देख रहे हैं इसमें यहाँ पर 100 दिया गया है। तो ये आईपी एड्रेस हमारा इसमें आप देख रहे हैं इस वाली रेंज में आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्लास ए हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं केवल पहला ग्रुप देखते हैं, बस केवल पहला ग्रुप हमारा इसमें से किस रेंज में आ रहा है, तो वही डिसाइड करता है कि आईपी एड्रेस हमारा कौन सी क्लास का होगा। फिर ये आप देख रहे हैं 192 ये क्लास सी में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्लास सी हो जाएगी। इसमें आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है डॉटेड डेसिमल के रूप में, जिसे आमतौर पर आप देखते हैं। दूसरा ये होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, जिसे आप देखते हैं आईपी एड्रेस ये चाहे मोबाइल पे यूज़ करें चाहे कंप्यूटर पे यूज़ करें, जब भी आप इंटरनेट उसमें यूज़ करेंगे तो उसमें एक यूनिक नंबर आईपी एड्रेस मिलता है, वो इसी रूप में होता है। अब इसी नंबर को अगर आप बाइनरी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाएगा कि आईपी एड्रेस वो बाइनरी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही आईपी एड्रेस इसमें है। अगर आप पहला देखेंगे ये इसकी रेंज के बाहर, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये @ लगा हुआ है, आईपी एड्रेस में @ नहीं लगा होता, डॉट से सेपरेट होते हैं। और ये वाला इसमें सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें हाइफन लगे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। फिर ये लिखा फाइंड द क्लास ऑफ ईच आईपी एड्रेस। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आप क्लास अगर देखेंगे तो ये क्लास टी का आईपी एड्रेस है। ये आप देखेंगे उस रेंज में, तो यहाँ पर क्लास ई का है, यहाँ पर ये क्लास बी का है इसमें। फिर लिखा है विद द फॉलोइंग इज़ वैलिड आईपी एड्रेस। इसमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस इसमें है, तो ये रेंज के बाहर है इसमें, और यहाँ पर भी रेंज के बाहर है, ये भी इसमें रेंज के बाहर है, तो इसमें वैलिड हो जाएगा यही डी वाला इसमें। अब इसमें बता रहा हूँ कि यहाँ पर आईपी एड्रेस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है ये ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो राउटर से लोकल नेटवर्क में मिलता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है, लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है उसी लैन में उसी नेटवर्क में यूनिक होता है। पे पब्लिक आईपी जो होता है इसको अगर आपको देखना है तो इसको देखने के लिए गूगल पर अगर हम लिखेंगे व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो इससे हम पब्लिक आईपी को देख सकते हैं। और प्राइवेट आईपी को देखने के लिए हम यहाँ पर कमांड लाइन पे आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे तो वो हमारी प्राइवेट आईपी दिखाएगा। इसमें लिखा ईच कंप्यूटर टैबलेट्स, तो इसमें जितने भी कंप्यूटर टैबलेट जो होते हैं उसमें प्राइवेट आईपी जो मिलती है वो DHCP के थ्रू मिलती है।
DHCP का फुल फॉर्म दिया है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर इसके द्वारा किसी कंप्यूटर को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें अपने आप IP एड्रेस मिल जाता है उसको, तो वो कहलाता है इसमें, वो अब प्राइवेट IP एड्रेस कहलाता है इसमें। यहाँ पर इसमें दिया गया है कि क्लास ए का क्लास ए इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्लास दी गई हैं, उसमें बताया गया उसमें कितने नेट ID होंगे, कितने होस्ट ID होंगे। क्लास ए में देखेंगे पहला ग्रुप जो होता है वो कहलाता है नेट ID, बाकी जो 3 ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं होस्ट ID। जैसे कि कोई भी नंबर अगर आप देखेंगे, जैसे क्लास बी में 2 नेट ID, बाकी 2 होते हैं होस्ट ID कहलाते हैं। क्लास सी में यहाँ पर आप देखेंगे शुरू के पहले 3 जो ग्रुप होते हैं वो नेट ID, बाकी ये होस्ट ID कहलाता है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये क्लास सी का है तो ये कहलाएगा नेट ID और लास्ट का ये कहलाएगा होस्ट ID इसमें। बाकी क्लास डी ये मल्टीकास्टिंग के लिए होता है। क्लास ई जो होता है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए इसको रिजर्व किया गया है, ये साइंटिस्ट लोग इसको यूज़ करते हैं क्लास ई को। इस तरीके से यहाँ पर से बताया गया। फिर ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्लास ई में जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं होस्ट यहाँ पर इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लाई होने के बाद में आएगा इतने यहाँ पर इसमें होस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि क्लास सी में जो नेटवर्क ID का साइज़ कितना होता है, उसके बाद में होस्ट ID का साइज़ कितना होता है। तो नेटवर्क ID जो क्लास सी में होते हैं 3 ग्रुप से मिलकर बना होता है, तो अगर कहा जाए 24 बिट के बराबर होता है और होस्ट ID वो 8 बिट के बराबर होती है इसमें। फिर इसमें बताएगा कि ISP और रोल ऑफ ISP। जब किसी ISP जिसका फुल फॉर्म दिया गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या कह सकते हैं जो कंपनी इंटरनेट हमें सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको ISP बोलते हैं। जैसे कि BSNL, MTNL, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे ISP कहलाते हैं। और ISP के देखिए इसमें कुछ काम दिए गए, जैसे ISP जो होता है कि एक तरीके से कि गेटवे का काम करता है कि वहाँ पर अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ISP से भी उसको यहाँ पर हम रोक लेते हैं और कस्टमर को नियरेस्ट गेटवे जो होता है उससे कनेक्ट कराता है। इस तरीके से यहाँ पर इसमें कई सारे उसको यूज रहते हैं। फिर यहाँ पर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में इंटरनेट में अगर कनेक्ट होते हैं और वो डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। इन्हीं रूल को इसमें बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को ही इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ये प्रोटोकॉल इसमें दिए गए हैं, जैसे कि मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP होता है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP होता है, इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे आमतौर पे HTTP प्रोटोकॉल होता है। फिर आगे से बताया गया है कि हम इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो आमतौर पे आप जानते हैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके कर सकते हैं, और उसके बाद वाईफाई से वायरलेस फिडेलिटी इसके द्वारा भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, लीज लाइन से लेके कर सकते हैं, केबल इंटरनेट वायर के द्वारा, ब्रॉडबैंड के द्वारा, और मोबाइल में से USB टीथरिंग के द्वारा भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको चीज़ बताई। इसमें ज़्यादा जरूरी चीज़ यही है कि IP एड्रेस के बारे में। ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।